Let's know full form of brief words in eco, environment और energy। ये वीडियो eco clubs, eco club for mission life, environment education, environment officers, environment study students और teachers, ministry of environment, energy club आदि से संबंध रखने वालों के लिए बहुत उपयोगी है, जिन्हें विभिन्न प्रकार के आदेशों, परिपत्रों, निर्देशों, पाठों में एनवायरमेंट, इको क्लब, एनर्जी क्लब से संबंधित संक्षिप्त शब्द देखने को मिलते हैं और जिनके बारे में हमें या तो जानकारी नहीं होती या थोड़ी बहुत होती है। ये वीडियो आप सबके लिए बनाई गई है और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। एनवायरमेंट एजुकेशन आज हमारे जीवन का एक हिस्सा बन चुका है और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए काफी प्रयास किया जा रहे हैं। आज पर्यावरण भारत देश का ही नहीं बल्कि विश्व का एक अहम मुद्दा बन गया है, जिसकी सुरक्षा ही हमारे जीवन की सुरक्षा है। पर्यावरण क्षति का अर्थ है हमारे जीवन की क्षति। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा समय समय पर अनेक प्रकार के कार्यक्रम और अभियान चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों और अभियानों में कई ऐसे शब्द होते हैं जो संक्षिप्त रूप में आदेशों और परिपत्रों, ऑर्डर्स एंड सर्क्यूलर्स में प्रयोग किया जा रहे हैं, जिनके अर्थ कई बार हमें भी मालूम नहीं होता और उसको जानने के लिए हम यहाँ वहाँ भागदौड़ करते हैं। तो चलिए साथियों, आज हम जानते हैं इन संक्षिप्त शब्दों के बारे में तथा उनके अर्थ के बारे में। जानकारी के लिए वीडियो अंत तक अवश्य देखें और हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए लाइक अवश्य करें तथा कमेंट बॉक्स में अपने विचार व्यक्त करना ना भूलें। ATR की फुल फॉर्म है एक्शन टेकन रिपोर्ट। विभाग द्वारा गतिविधियां करवाने के लिए आदेश जारी किए जाते हैं और उन गतिविधियों को करवाने के बाद उसकी रिपोर्ट मांगी जाती है। भेजी जाने वाली इस रिपोर्ट को ही ATR अर्थात एक्शन टेकन रिपोर्ट कहा जाता है। AMRUT अमरूत की फुल फॉर्म है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। जून 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत शहरी पुनरुद्धार परियोजना का शुभारंभ किया गया। इसे संक्षिप्त रूप में अमरूत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में सीवेज नेटवर्क और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की गई। विस्तृत स्तर पर इसका लक्ष्य शहर वालों को स्मार्ट सुविधाएं उपलब्ध कराना है। बी की फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। इस शब्द का प्रयोग आपको पावर डिपार्टमेंट GNCTD, एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट EE&REM सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ पावर GNCTD और डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट GNCTD के परिपत्रों और आदेशों में देखने को मिल सकता है, जिसके तहत विद्यालयों में एनर्जी क्लब की स्थापना तथा गतिविधियां करवाने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। BPP की फुल फॉर्म है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन यानी प्लास्टिक प्रदूषण को हराना एक महत्वपूर्ण पर्यावरण अभियान है। इसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है। प्लास्टिक प्रदूषण एक बड़ी समस्या है जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक कचरा नदियों, महासागरों और जंगलों में जमा हो रहा है, जिससे जानवरों और पौधों को खतरा हो रहा है। CSE की फुल फॉर्म है सेंटर फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSE नई दिल्ली स्थित एक गैर लाभकारी सार्वजनिक हित संस्था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी। ये संगठन भारत में पर्यावरण, खराब नियोजन, जलवायु परिवर्तन और पहले से मौजूद नीतियों के बेहतर कार्यान्वयन आदि से संबंधित मुद्दों को उठाता है। ये संगठन लोगों में पर्यावरण, विकास और स्वास्थ्य के संबंध में जागरूकता भी पैदा करता है। वर्ष 2018 में इसे शांति, निरस्त्रीकरण और विकास कार्यों के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार, इंदिरा गांधी प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। जबकि डाउन टू अर्थ दिल्ली से प्रकाशित पर्यावरण और विकास की राजनीति पर केंद्रित एक पाक्षिक फोर्टनाइटली पत्रिका है। विज्ञान और पर्यावरण केंद्र इस पत्रिका के प्रकाशन में मदद करता है। इसकी शुरुआत 1992 में की गई थी। भारतीय पर्यावरणविद सुनीता नारायण विज्ञान और पर्यावरण केंद्र की महानिदेशक वर्तमान में इस पत्रिका की संपादक हैं। CPCB की फुल फॉर्म है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसे हम हिंदी में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से जानते हैं। इसका गठन केंद्रीय स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण रखने के लिए किया गया है। DPCC की फुल फॉर्म है
दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, जिसे हम हिंदी में दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के नाम से जानते हैं। इसका गठन दिल्ली में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण रखने के लिए किया गया है। एपा की फुल फॉर्म है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। पर्यावरण संरक्षण के लिए 1986 में कानून बनाया गया था, जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। इसे संक्षिप्त रूप में एपर अर्थात एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कहा जाता है। ईपीआर की फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ईपीआर यह एक नीति है जिसमें उत्पादकों को अपने उत्पादों के जीवन चक्र के अंत में उनकी जिम्मेदारी लेने और उन्हें पर्यावरण अनुकूल तरीके से निपटाने की आवश्यकता होती है। भारत में ईपीआर का उपयोग प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए किया जा रहा है, जहां उत्पादकों को अपने उत्पादों के पैकेजिंग और प्लास्टिक कचरे के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। ई की फुल फॉर्म है एनवायरमेंट एजुकेशन। इस प्रकार का शब्द आपको विभाग द्वारा जारी सर्कुलर संख्या में देखने को मिलेगा, जिससे पता चल जाता है कि यह सर्कुलर एनवायरमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट से जारी किया गया है। एक की फुल फॉर्म है एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन इस शब्द का प्रयोग आपको पावर डिपार्टमेंट GNCTD, एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट E और रैम्प सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ पावर GNCTD और डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट GNCTD के परिपत्रों और आदेशों में देखने को मिल सकता है, जिसके तहत विद्यालयों में एनर्जी क्लब की स्थापना तथा गतिविधियां करवाने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। E और रैम सेंटर EENREM and CENTRE एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट सेंटर। इस शब्द का प्रयोग आपको पावर डिपार्टमेंट GNCTD, एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट EENREM सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ पावर GNCTD और डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट GNCTD के परिपत्रों और आदेशों में देखने को मिल सकता है, जिसके तहत विद्यालयों में एनर्जी क्लब की स्थापना तथा गतिविधियां करवाने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। ई की फुल फॉर्म है एनर्जी एफिशिएंसी एनर्जी एफिशिएंसी। इस शब्द का प्रयोग आपको पावर डिपार्टमेंट GNCTD, एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट EENREM सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ पावर GNCTD और डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट GNCTD के परिपत्रों और आदेशों में देखने को मिल सकता है, जिसके तहत विद्यालयों में एनर्जी क्लब की स्थापना तथा गतिविधियां करवाने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। FMCG की फुल फॉर्म है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स FMCG वे उत्पाद हैं जो तेजी से बिकते हैं और जिनकी मांग अधिक होती है। इनमें शामिल हैं 1. खाद्य पदार्थ पैकेज्ड फूड, स्नैक्स, बिस्कुट आदि। 2. पेय पदार्थ कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, चाय, कॉफी आदि। 3. स्वास्थ्य और सौंदर्य उत्पाद साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, क्रीम आदि। 4. घरेलू उपयोग के उत्पाद डिटर्जेंट, साफ सफाई उत्पाद आदि। FMCG की विशेषताएं। 1. तेजी से बिक्री, ये उत्पाद तेजी से बिकते हैं। 2. उच्च मांग, इनकी मांग अधिक होती है। 3. कम मूल्य, इनकी कीमतें आमतौर पर कम होती हैं। 4. बार बार खरीद, उपभोक्ता इन उत्पादों को बार बार खरीदते हैं। FMCG उद्योग में प्रमुख कंपनियों में शामिल हैं 1. हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, नेस्ले, कोका कोला, पेप्सिको। GB की फुल फॉर्म है ग्रीन बेल्ट। इसे हम हरित क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार के क्षेत्र का निर्माण पर्यावरण में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए और पर्यावरण को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए किया जाता है। IEC की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन। IEC इस प्रकार का संक्षिप्त शब्द आपको से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक संबंधी आदेशों में देखने को मिलेंगे। JSA:CR की फुल फॉर्म है जल शक्ति अभियान, कैच द रेन। सेव वाटर संबंधी गतिविधियों के सर्कुलर और पत्रों में आप इस प्रकार के संक्षेपण शब्द को देख सकते हैं। इसका अर्थ है आपको जल शक्ति अभियान के अंतर्गत जल संग्रहण की गतिविधियां करवानी है। MOFCC की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज, जिसे हम हिंदी में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नाम से संबोधित करते हैं। पर्यावरण संबंधी सभी आदेश और परिपत्र इसी मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। मियावाकी की फुल फॉर्म है माइक्रो फॉरेस्ट। माइक्रो फॉरेस्ट यानी सूक्ष्म वन, एक छोटा और घना वन क्षेत्र होता
है जो आमतौर पर शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में बनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण को सुधारना, जैव विविधता को बढ़ावा देना और स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना होता है। माइक्रो फॉरेस्ट पर्यावरण को सुधारने और जैव विविधता को बढ़ावा देने का एक अच्छा तरीका है। MLP की फुल फॉर्म है मल्टी लेयर्स प्लास्टिक, यानी कि मल्टी लेयर प्लास्टिक। MLP एक प्रकार का प्लास्टिक पैकेजिंग सामग्री है जो कई परतों से बना होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक और कभी कभी अन्य सामग्रियों की परतें शामिल होती हैं। MLP के उपयोग: 1. फूड पैकेजिंग। MLP का उपयोग खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग में किया जाता है, जैसे कि चिप्स, बिस्कुट और अन्य स्नैक्स। 2. पेय पदार्थ। MLP का उपयोग पेय पदार्थों की पैकेजिंग में भी किया जाता है, जैसे कि जूस और पानी। MLP के उत्पादन और निपटान से पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि यह आसानी से रिसाइकल नहीं किया जा सकता है। NVA की फुल फॉर्म है नगर वैन एरिया। इसे हम नगर वन क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आजकल बड़े बड़े नगर, महानगरों में इस प्रकार के क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है जिससे कि वहां एनवायरमेंट समस्याओं को नियंत्रण में लाया जा सके तथा प्रदूषण को कम किया जा सके। NSG की फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। राष्ट्रीय सुरक्षा कर्मी जंगलों, अभयारण्य, वनों की सुरक्षा हेतु विभाग द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। NULB की फुल फॉर्म है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड बॉडीज। नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन NULM भारत सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के लिए शुरू की गई एक पहल है। इसका उद्देश्य शहरी गरीबों को आजीविका के अवसर प्रदान करना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। NH की फुल फॉर्म है नेशनल हाईवेज। यद्यपि इस शब्द NH का संबंध सड़क और परिवहन मंत्रालय से है, किंतु पर्यावरण संबंधी आदेशों में भी इस शब्द को आप देख सकते हैं या देखा होगा, क्योंकि जहां भी राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जाता है वहां वन, जल और जलवायु संबंधी प्रभावों और उसके संरक्षण का भी ध्यान रखा जाता है। वातावरण प्रदूषित न हो, आसपास के क्षेत्र में वन भूमि तथा कृषि भूमि को हानि न पहुंचे तथा सड़क निर्माण से जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, इसका ध्यान रखा जाता है। O&M की फुल फॉर्म है ऑपरेशन और मेंटेनेंस। O&M की फुल फॉर्म है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ये शब्द विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है, जैसे कि औद्योगिक संयंत्रों और मशीनरी का संचालन और रखरखाव, विद्युत संयंत्रों और ग्रिडों का संचालन और रखरखाव, सड़क और राजमार्गों का संचालन और रखरखाव, भवनों और संरचनाओं का संचालन और रखरखाव। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि उपकरण, मशीनरी या सिस्टम सुचारू रूप से चले और उनकी कार्यक्षमता बनी रहे। PPP की फुल फॉर्म है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल यानी प्रदूषक भुगतान सिद्धांत एक महत्वपूर्ण पर्यावरण नीति सिद्धांत है। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति या संगठन पर्यावरण को प्रदूषित करता है उसे ही इसके लिए भुगतान करना चाहिए और प्रदूषण को कम करने के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। PNV की फुल फॉर्म है पोटेंशियल नेचुरल वेजिटेशन, जिसे हम हिंदी में संभावित प्राकृतिक वनस्पति कहते हैं। ये वह वनस्पति है जो किसी क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगती है बिना मानव हस्तक्षेप के। ये जलवायु, मिट्टी और अन्य पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है। प्राकृतिक वनस्पति में वन जैसे उष्णकटिबंधीय वन, शीतोष्ण वन, घास के मैदान जैसे प्रेरी उत्तरी अमेरिका, स्टेपी यूरेशिया, पंपास दक्षिण अमेरिका, मरुस्थलीय वनस्पति जैसे कैक्टस, मैंग्रोव जैसे तटीय वनस्पति, अल्पाइन वनस्पति आदि का नाम लिया जा सकता है। PWM की फुल फॉर्म है प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के रूप से जाना जाता है। सिंगल यूज प्लास्टिक संबंधी विभागीय आदेशों और सर्कुलर्स में आप इस शब्द को देख सकते हैं। 3 R's की फुल फॉर्म है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। RRRs 3 R's का प्रयोग आपको अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी परिपत्रों में देखने को मिल सकता है। वर्तमान में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए विशेष प्रयास किया जा रहे हैं ताकि पर्यावरण संरक्षित हो सके। विद्यालय में विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाने के विभाग द्वारा आदेश जारी किए जाते हैं। REM की फुल फॉर्म है रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट, रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट। इस शब्द का प्रयोग आपको पावर डिपार्टमेंट, GNCTD एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट, EE&REM सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ पावर, GNCTD और डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट
GNCTD के परिपत्रों और आदेशों में देखने को मिल सकता है, जिसके तहत विद्यालयों में एनर्जी क्लब की स्थापना तथा गतिविधियां करवाने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। SWM की फुल फॉर्म है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। विद्यार्थियों को, जनसामान्य लोगों को जागरूक करने के लिए अपशिष्ट अर्थात कूड़ा कचरा प्रबंधन संबंधी गतिविधियां करवाने संबंधी ऑर्डर्स एंड सर्क्यूलर्स में आपको ये संक्षिप्त शब्द देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त कूड़ा कचरा प्रबंधन गाड़ियों और एजेंसियों संस्थानों पर SWM शब्द लिखा या खुदा देख सकते हैं। SOE की फुल फॉर्म है स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। इस शब्द का प्रयोग आपको पावर डिपार्टमेंट GNCTD एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी मैनेजमेंट EE&REM सेंटर और डिपार्टमेंट ऑफ पावर GNCTD और डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट GNCTD के परिपत्रों और आदेशों में देखने को मिल सकता है, जिसके तहत विद्यालयों में एनर्जी क्लब की स्थापना तथा गतिविधियां करवाने संबंधी निर्देश दिए गए हैं और फंड यूटिलाइजेशन के बाद उस खर्च की जानकारी तैयार करने के बारे में कहा गया है। SUP सब की फुल फॉर्म है सिंगल यूज प्लास्टिक। पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के आदेश और सर्कुलर्स जो कि सिंगल यूज प्लास्टिक या से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक से संबंधित है में आप सब जैसे संक्षिप्त शब्द को देख सकते हैं। स्कूलों और कॉलेज में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ संबंधी सर्कुलर्स में भी सब शब्द आप आसानी से देख सकते हैं। अतः सबका अर्थ है सिंगल यूज प्लास्टिक। SPCB की फुल फॉर्म है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, जिसे हम हिंदी में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नाम से जानते हैं। इसका गठन राज्यों में पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण रखने के लिए किया गया है। SBM की फुल फॉर्म है स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छता अभियान संबंधी गतिविधियां करवाने संबंधी आदेशों में SBM शब्द देखने को मिलेगा। ये कॉन्सेप्ट 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लाया गया था, जिसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ और साफ करने और रखने में सभी को अपना अहम योगदान देने का आह्वान किया गया था। SC की फुल फॉर्म है स्मार्ट सिटीज। इको और एनवायरनमेंट आदेशों और सर्कुलर में आपको SC शब्द देखा या पढ़ा होगा। SC की शुरुआत 25 जून 2015 में की गई, जिसका उद्देश्य शहरी जीवन में सुधार करना है। 5 चरणों में 100 स्मार्ट सिटी विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें आगरा, रामपुर, देहरादून, गुवाहाटी, अमरावती, काकीनाडा, तिरुपति, विशाखापत्तनम, पोर्ट ब्लेयर आदि का नाम लिया जा सकता है। लगभग 73% परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं। ULB की फुल फॉर्म है अर्बन लोकल बॉडीज, यानी कि शहरी स्थानीय निकाय, अर्बन लोकल बॉडीज। भारत में शहरी क्षेत्रों के प्रशासन और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार स्थानीय स्वशासन संस्थाएं हैं। इनमें शामिल हैं 1. नगर निगम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, 2. नगर पालिका म्यूनिसिपालिटी, 3. नगर पंचायत। इन निकायों का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। UC की फुल फॉर्म है यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट। विभाग द्वारा पर्यावरण संरक्षण संबंधी गतिविधियां करवाने के लिए फंड जारी किया जाता है और उस फंड के खर्च हो जाने के बाद फंड खर्च हो गया है संबंधी सर्टिफिकेट जमा करने के लिए आदेश दिया जाता है, जिसे संक्षिप्त रूप में UC यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट कहते हैं। वेड की फुल फॉर्म है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इस प्रकार का शब्द यानी कि वेड आपको विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के आदेशों में देखने को मिलेगा। इसमें आपको विश्व पर्यावरण दिवस संबंधी गतिविधियां करवानी होती हैं। WOD वॉट की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ओजोन डे। विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को ओजोन परत के संरक्षण के बारे में जागरूक करना है। ओजोन परत संरक्षण संबंधी गतिविधियां के सर्कुलर्स एंड ऑर्डर्स में इस संक्षिप्त शब्द वॉट को आप देख सकते हैं। WHO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े वैश्विक मानक तय करता है। इको फैमिली यूट्यूब चैनल से जुड़े और जाने इको क्लब से संबंधित जानकारियों के बारे में। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स आफ्टर वॉचिंग इको वीडियोज। इको फैमिली @Eco Family योजक चिन्ह PRT 158 subscribers 29 videos. Connect with our YouTube channel Eco Family. Comment, like, share, subscribe.